मम्मी वो मैं बेड पे नींद नहीं आ रही थी इसलिए नीचे सो गई। कोई बात नहीं बेटा, नाश्ता तैयार है, फ्रेश हो जाओ। बहू तुम भी आ जाओ। सुनो जी, मैं आज सुबह ना सैम और बहू के कमरे में गई थी। तो फिर? मैंने देखा सैम ना नीचे सो रहा था। सैम नीचे लेटा हुआ था? लेकिन उसके रूम में तो डबल बेड पड़ा हुआ है, उस पे स्पेस भी काफी है, फिर वो नीचे क्यों था? मुझे लगता है उन दोनों के बीच में ना कुछ ठीक नहीं चल रहा। मुझे भी ऐसे लगता है कि उन दोनों के बीच में कुछ खटपट है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप सैम से पूछो ना, शायद वो तुम्हें कुछ बता दे। ठीक है, कल ऑफिस जाते हुए मैं उससे बात करता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। बेटा सैम, ऑफिस में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ पापा, सब कुछ ठीक चल रहा है। बेटा बुरा ना माने तो एक बात पूछो तुझसे। हाँ पूछो। बेटा तेरे और शताक्षी के बीच में कुछ अनबन चल रही है क्या? नहीं नहीं, कोई अनबन नहीं चल रही, सब कुछ ठीक है। तेरी मम्मी बता रही थी कि तू जमीन पे सो रहा था, तो क्या बात है? देख बेटा, मैं तेरा पापा हूँ, तू मुझसे शेयर कर सकता है। पापा ये शादी ना उसकी मर्जी के खिलाफ हुई है और वो इस शादी से नाखुश है, इसलिए बस। बाकी मैं उससे बात कर चुका हूँ, आप भी उससे बात करके देख लीजिए। ठीक है बेटा, मैं घर जाकर के उससे बात करता हूँ। देखो बहू, मैं तुम्हें अपनी बेटी समझ के समझा रहा हूँ। ये जो तुम दोनों के बीच में परिस्थितियां पैदा हुई है ना, इसके दो ही समाधान है। या तो तुम दोनों इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दो, लेकिन अगर ये रिश्ता तुमने यही खत्म किया तो आप लोगों की जिंदगी में ना एक धब्बा लग जाएगा कि आपकी पहली शादी सफल नहीं हुई। और ये दाग ना तुम्हारी फैमिली तो क्या, मेरी फैमिली तो क्या, और ये समाज तो क्या, कोई भी नहीं मिटा पाएगा। और तुम्हें जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा। और अगर तुम दोनों की शादी टूटी ना, तो सबसे ज्यादा दुख हमारे परिवार को होगा। शताक्षी बहू, हम तुमसे सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि तुम हमारे परिवार को और मेरे बेटे को एक मौका दो, ताकि तुम इस परिवार के तौर तरीकों को समझ सको, हमें समझ सको, हमारे बेटे को अच्छे से जान सको। शताक्षी बेटा, मैं जानता हूं तुम्हारा अतीत था, लेकिन आज के जमाने में तो हर किसी का अतीत होता है। आपका जो अतीत था वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, उसकी शादी हो चुकी है। और बेटा अब आपको भी ना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। अब आप भी किसी परिवार की बहू हो। बेटा आप हमें 6 महीने का समय दो। अगर 6 महीने में आपको लगे कि हम आपके लिए सही नहीं है या हमारा परिवार आपके लिए सही नहीं है, तो आप चले जाना। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ बेटा, आपको इस घर में ना किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। और हाँ देखना, मुझे पूरा भरोसा है 6 महीने के अंदर आपको ना ये परिवार अपना लगने लग जाएगा और आप हमारी तरह इस परिवार में रहने लग जाएंगे। सुनो, आप आज बेड पे सो जाओ। सुनो ना शताक्षी, मूवी रिलीज हुई है बहुत अच्छी, देखने चलोगे? कौन सी? अरे आलिया भट्ट की। रिव्यू कैसे है? हाँ रिव्यू भी अच्छी है। ठीक है फिर चलते हैं, मुझे भी ना आलिया भट्ट बहुत पसंद है। अच्छा, और तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम भी खिलवा दूंगा तुम्हें। ओके, कल ही चलते हैं। हाँ ठीक है। अबे ओ वेटर, उधर खड़े होके मुंह क्या देख रहा है? ऑर्डर कौन लेगा, तू या तेरा बाप? तमीज से सतीश, जिसे तुम इस तरीके से वेटर बोल रहे हो ना, वो मेरे हस्बैंड है। What the hell शताक्षी, ये मामूली सा वेटर तुम्हारा हस्बैंड? हाउ, आई मीन तुमने कभी बताया क्यों नहीं? एक मिनट, शायद तुमने हमें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम इस बात का डर था कि हम तुमसे फ्रेंडशिप तोड़ देंगे। हाँ शताक्षी, माना कि हम लोग थोड़े से बुरे हैं, पर इतने भी बुरे नहीं है कि हम तेरे से दोस्ती तोड़ दें। आफ्टर ऑल वी ऑल आर फ्रेंड्स ना। एग्जैक्टली। हेलो शताक्षी, तुमने बताया नहीं तुम अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आने वाले हो। अगर मुझे बता देते मैं कुछ अच्छा स्पेशल बनवा देता आप लोगों के लिए।
मुझे खुद ही नहीं पता था। वो एक्चुअली आज ही ये लोग मुंबई से आया तो हमने बस मिलने का प्लान बना लिया, इसलिए नहीं बता पाई। हाउ आर यू गाइस? हम लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें आपके हाल अच्छे नहीं लग रहे हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों के हाल अच्छे रहे, इवन आप शताक्षी के जो दोस्त हो। ओ हेलो मिस्टर, अगर तुम आशा नहीं भी करोगे ना तो भी हमारे हाल अच्छे ही रहेंगे, और आशा करनी ही है ना तो अपने हाल की करो। तुम लोगों का बहुत नहीं हो रहा अब ना। मस्ती मजाक तो बहुत हो गया। अच्छा ये बताइए लंच में क्या खाना पसंद करेंगे आप? ओ प्लीज, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं खाना, ठीक है? हम लोग कहीं अच्छी जगह जाएंगे। यार सतीश, कैब करो। यार सच कहूँ तो मुझे भी घुटन नहीं हो रही है, मैं कैब करता हूँ। हाँ यार सरीना तो बिल्कुल ठीक कह रही है, हम किसी अच्छे 5 स्टार होटल में जाके खाना खा लेंगे, यहाँ का खाना खाने से तो बेटर ही है। यार एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन आने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे यहाँ पे। अच्छा 15 मिनट लगेंगे तो 15 मिनट में तो खाना रेडी हो जाएगा, मैं कुछ बनवा देता हूँ ना आप लोगों के लिए। ओ प्लीज, हम लोगों को कुछ नहीं खाना। गाइस तुम लोग देख रहे हो, इस बंदी को ना सिर्फ अपने पैसों से मतलब है, हमारी तबीयत खराब करना चाहता है यहाँ का गंदा खाना खिला के। हम लोगों को ना बाहर वेट करना मंजूर है, लेकिन यहाँ पे बैठना मंजूर नहीं है। लेट्स गो। चलो एक मिनट गाइस, उसने तो कैंसिल कर दिया, अब क्या करें? अब वैसे मेरा भी रेस्टोरेंट से निकलने का टाइम हो चुका, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं दूसरे रेस्टोरेंट तक आपको ड्रॉप कर देता हूँ। ओ हेलो, हम लोग ना बाइक में ट्रैवल नहीं करते, ठीक है? गाइस मुझे क्या लगता है कि भाई सीधे बिहार से उठ के यहाँ चला आया है, बाइक को गाड़ी बोल रहा है। इनफ गाइस, अगर तुम लोगों को जाना है ना तो चले जाओ, ज्यादा बोलो मत, और वेट करना है तो कर सकते हो, चॉइस तुम्हारी है। अरे यार ठीक है, इतना बोल रहे हो तो वेट कर ही लेते हैं, देख लेते हैं इसकी लग्जरियस कार। Let's go. अरे यार कब आएगी तेरी खटारा गाड़ी? कब से वेट कर रहे हैं हम तीनों। हाँ, इससे अच्छा तो हम कैब से चले जाते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि ये टाइम ट्रैफिक का है, अब ड्राइवर गाड़ी लेकर आ रहा है तो उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। क्या कहा? ड्राइवर? मतलब वेटरों के पास भी ड्राइवर होते हैं? वाह भाई, सही है ये तो। देखो गाइस, हमारी गाड़ी आ चुकी है। ये तो जीटी मस्टैंग है, ये तुम I mean, आपकी गाड़ी है? जी हाँ, गाड़ी तो मेरी है। लगता है आपको गाड़ी के बारे में काफी नॉलेज है। सताक्षी, तुमने बताया नहीं कभी तुम्हारे वेटर मेरा मतलब है तुम्हारे हस्बैंड के पास इतनी महंगी गाड़ी है। सताक्षी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तेरा पति तो मतलब वेटर का काम करता है ना, रेस्टोरेंट में प्लेट्स वगैरह उठाता है, उसके पास इतनी महंगी गाड़ी कैसे? Exactly. एक बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि तुम लोगों ने क्या लगा रखा है, वेटर वेटर वेटर। मेरे पति ना उस रेस्टोरेंट के वेटर नहीं है, सिर्फ काम कर रहे थे क्योंकि उनका ही वो रेस्टोरेंट है, और इंसान को अपना काम करने में कैसी शर्म। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर वो अपने क्लाइंट से एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं और अगर कभी कभी वर्कर नहीं आते हैं तो वो हेल्प कर देते हैं, और अपना काम करने में कैसी शर्म। और हमारे सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट नहीं है, और भी काफ़ी ब्रांचेस हैं। शी इज एब्सोल्युटली राइट। अगर मुझे अपने रेस्टोरेंट में खुद पोछा झाड़ू भी लगानी पड़े ना तो मैं उसमें भी शर्माऊंगा नहीं। और एक बात बताइए, मैं वहाँ पे काम करता हूँ ताकि मेरे जो वर्कर्स है वो मुझसे कनेक्शन फील कर सके और वो मेरे साथ कंफर्टेबल हो सके। अगर मैं इतना बड़ा इंसान होकर वहाँ पे काम करूँगा, प्लेटें उठाऊँगा या कभी कभी कस्टमर्स अटेंड कर लूँगा, तो वो मेरा काम भी अपना काम समझ के करेंगे। तभी देखो ना, मेरे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, इवन इसी रेस्टोरेंट में नहीं और भी जितनी ब्रांचेज हैं उन सब में सभी के सभी 3-4 साल पुराने हैं और आज तक वो मेरे पास ईमानदारी से काम करते हैं। और एक बात बताइए, मैं पैसों का घमंड क्यों करूं? अरे मैं पैसा साथ में थोड़ी ना लेकर जाऊंगा। इंसान की पहचान उसके पैसे से नहीं होती गाइस, इंसान की पहचान उसके बिहेवियर से होती है, उसका जो कैरेक्टर होता है उससे होती है। मैं हर कस्टमर को बहुत अच्छे से ट्रीट करता हूँ। इवन मेरी जो फर्स्ट प्रियोरिटी होती है कि गाइस स्वाद थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए लेकिन हॉस्पिटैलिटी हर कस्टमर के लिए बेस्ट होनी चाहिए, तभी हमारा पूरा नोएडा में वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट है। सैम रहने दो, इनको समझाने का ना कोई फायदा नहीं है। तुम तो आज मिले हो इनसे, मैं इन्हें कितने टाइम से जानती हूँ। ये कॉलेज में भी ऐसे ही थे और आज भी ऐसे ही हैं, स्टेटस देख के फ्रेंड्स बनाते हैं। साक्षी, मैं जानता हूँ ये अभी ना बच्चे हैं, अभी पापा के पैसे पे ऐश कर रहे हैं, कभी खुद कमाएंगे ना तब इनको पता चलेगा कि दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं। अरे सॉरी सताक्षी, गलती तो किसी से भी हो जाती है और हम सब तो इतने पुराने दोस्त हैं, माफ कर दे यार, होता रहता है। क्या बोला तूने? फ्रेंड्स?
तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुम तीनों को फ्रेंड्स रखूंगी? जब मैंने तुम्हें बता दिया कि ये मेरे हस्बैंड है, तब भी एज अ वेटर तुम इनको ट्रीट कर रहे थे, जज कर रहे थे, बेइज्जती कर रहे थे। तुम जैसे लोगों से ना दोस्ती रखने से अच्छा है मैं दोस्त ही ना बनाऊं। चलो। सर, आपकी कार की थैंक यू। काफ़ी टाइम लग गया गाड़ी आने में। सर थोड़ा ट्रैफिक था इसलिए। इट्स ओके। चलिए शताक्षी, हाँ, अब आप लोग कैब कर लेना। चलो। बाय बाय गाइस। माँ, बहू भूख लग रही है, खाना बना ले। सही कह रही है तू, मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। खाना बना ले जाके। भाई क्या खाएगा आज? दीदी आज ना चीज सैंडविच बनवा दो। रोज रोज रोटी खा के ना मैं बोर हो गया हूँ। हाँ, तू ना चीज सैंडविच बना दे, हमारा कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। जा। बहू तुझे पता है ना कि मैं खाना नहीं बना सकती। मैं ज्यादा देर खड़ी होती हूँ तो मेरे पैरों में दर्द होने लगता है, चक्कर आते हैं। यही तो प्रॉब्लम है कि तू खाना नहीं बनाती है। रोज खाना बनाएगी तभी तो आदत पड़ेगी ना खाना बनाने की। ये जो तेरी जुबान चलती है, इससे ज्यादा तू हाथ चला ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। खड़े होके खाना बनाओगी तो चक्कर आएंगे, सिर में दर्द होगा, लेकिन खड़े खड़े खा लेती हो, उसमें चक्कर नहीं आते। मेरा बेटा जो पैसे भेजता है उसी में से कुछ मंगवा दे बाहर से। तुझे कैसे पता बुढ़िया कि तेरा बेटा पैसे भिजवाता है? और वैसे भी तेरा बेटा जो पैसे भिजवाता है ना, वो थोड़े बहुत भिजवाता है, वो तो तेरी दवाइयों में ही चला जाता है। कभी तेरा पैर दर्द, कभी तेरा हाथ दर्द, कभी तेरा पेट दर्द, हमेशा बीमारी लगी रहती है। खा खा के तूने इतना वजन बढ़ा लिया ना, इसलिए तेरे को इतनी बीमारी होती है। अगर काम धंधा करेगी ना तो वजन भी नहीं बढ़ेगा और ना ही बीमारी होगी तुझे। तो कौन सी दवाई दिलवाती है? ना कोई डॉक्टर आता है, उल्टा मुझसे काम करवाती रहती है। थोड़ी कम जुबान चला, ठीक है ना? मैं तुझे दवाई दिलवाती हूँ। जितना तेरा बेटा पैसे भेजता है ना, उतने पैसों की तेरी दवाई आ जाती है। मैं नहीं खाती, तेरे बेटे के भेजे हुए पैसे आए समझ में? सैम का कॉल आ रहा है। अगर तूने अपनी जुबान खोली ना तो अच्छा नहीं होगा। रहना तुझे मेरे साथ ही है। हेलो। शताक्षी, माँ कहाँ है? हाँ, वो आराम कर रही हैं। अच्छा, बात कराना माँ से। हाँ, करवाती हूँ ना बात। हेलो। हाँ सैम बेटा, तू कब आ रहा है घर? माँ, मैं बहुत जल्दी घर आ रहा हूँ। ये बताओ आप ठीक तो हो ना? खाना खाया आपने? हाँ बेटा, मैंने खा लिया खाना। अच्छा, ठीक है। हाँ जल्दी। हाँ हाँ जीजू नमस्ते, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। हाँ बोल सूरज। जीजू वो मैं कह रहा था कि जो आप पैसे भेजोगे ना, उसमें 1.5 लाख एक्स्ट्रा भेजना। 1.5 लाख एक्स्ट्रा? क्यों? अभी 10 दिन पहले तो 1 लाख भिजवाए थे, वो खत्म हो गए। अरे जीजू नया डॉक्टर हायर किया है ना, और आपको तो पता है आजकल के डॉक्टर बहुत एक्सपेंसिव है और मेडिसिन भी काफ़ी महंगी हो गई है। हाँ, मैं दीदी से बात करवाता हूँ। हाँ सैम, तुम्हें तो पता ही है आजकल के डॉक्टर कितनी ज़्यादा फीस लेते हैं। और फिर हमने सोचा कि बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर के पास माँ जी का इलाज कराएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं नॉर्मल डॉक्टर से इलाज करा लूँगी। फिर क्या पता कितने दिन में ठीक हो। नहीं नहीं, माँ के इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं भेजता हूँ पैसे। हाँ ठीक है, भेज देना। ओके बाय, टेक केयर। तूने मेरे बेटे से बात क्यों नहीं करने दी? अच्छा, तेरे को बात करने दूं ताकि तू ये सारा पोल पट्टा अपने बेटे के सामने उगल दे, है ना? इतनी पागल हूं मैं? मेरे सर पे पागल लिखा हुआ है। झूठ क्यों बोला मेरे बेटे से कि नया डॉक्टर आ रहा है, दवाइयाँ आ रही है? कौन सी दवाई आ रही है यहाँ पर? मेरे को कोई दवाई नहीं दिलवा रही तू। तो सच बोल के करना भी क्या है? वैसे भी तेरे इलाज में ना 1 लाख रुपए लगा दे या 2 लाख लगा दे, उससे कोई फायदा नहीं है। तू ऐसी की ऐसी रहेगी। तेरे पैर में दर्द, तेरे हाथ में दर्द, तेरे पेट में दर्द, तेरे सर में दर्द, पता नहीं कहाँ कहाँ दर्द। तू अपने आप में ही चलती फिरती बीमारी है, पूरे शरीर में बीमारी बीमारी। तेरा कितना भी इलाज कराए कोई फायदा नहीं है। इसलिए दर्द की दवाई दे के अपना चैन से जी, ठीक है ना? दीदी बिल्कुल सही कह रही है, और जैसे जैसे दीदी कहेगी ना वैसे वैसे करा करो, वरना इस घर में ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगी। आगे बात समझ में? भाई बिल्कुल सही बोल रहा है। बहू, जो तू मेरे साथ कर रही है ना, ठीक नहीं कर रही है। जिस दिन मेरे बेटे को पता चल गया ना, वो तुझे छोड़ेगा नहीं।
तेरी जुबान ज्यादा नहीं चलती बुरी आवाज कर तुझे तो। सताक्षी, सैम बेटा, सैम बेटा, सैम तुम आने वाले थे, बता देते ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के रखती अच्छा सा। हाँ जीजू, अगर आप आने वाले थे हमें पहले बता देते, हम तैयारी करके रखते। हाँ सही कहा तुमने, बहुत अच्छी तैयारी करते। और मैं बताऊं तुम दोनों को कि तुम दोनों क्या तैयारी करते। तुम ये तैयारी करते कि मेरी माँ को डरा धमका के टॉर्चर करके ये बोलते कि जब सैम आएगा ना उसको कुछ भी सच नहीं बताना। नहीं सैम, तुम गलत समझ रहे हो। वो क्या है ना कि डॉक्टर ने बोला है कि मम्मी जी को ना थोड़ा काम करना चाहिए। ये ना मतलब आराम कर करके इनकी बॉडी बहुत स्टक हो गई है, इसलिए बस हम थोड़ा सा काम करा रहे थे। हमने बोला खाना वाना बना लेंगी, थोड़ा बॉडी, समझ रहे हो? हाँ दीदी बिल्कुल सही कह रही है। डॉक्टर ने बोला है कि इनकी बॉडी स्टिफ हो चुकी है, तो थोड़ा सा बाहर घुमाने के लिए बोला था। तुम जिम जाते हो, कभी माँ को लेकर गए? माँ का कभी ख्याल रखा? और जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पे इतने पार्के कभी लेकर गए, कभी योगा कराया, कभी कोई भी एक्टिविटी कराई माँ से? नहीं। लेकिन तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये माँ जैसी है तुम्हारी और तुम इससे यहाँ पर बैठकर पैर दबा रहे हो। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। सताक्षी, मुझे ना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और तुम्हें पता है, तुम मुझसे हमेशा ये शिकायत करते थे कि सैम मेरी माँ मुझसे बात क्यों नहीं करती और न मेरे भाई से। आज मुझे पता चल रहा है कि तुम अपनी माँ के साथ भी इस तरीके का बिहेव करते थे जिस तरीके से तुम मेरी माँ के साथ कर रहे हो। अरे जो लड़की अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकती वो मेरी माँ की क्या खाक इज्जत करेगी। तुमने मेरी माँ के साथ इतना बुरा करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुम मेरे साथ जो मर्जी करते, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं बोलता, लेकिन मेरी माँ के साथ ये सब करके तुमने अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारी। सताक्षी, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा और आज तक 1 रुपया तुमसे खर्च नहीं कराया, ना तुम्हारी फैमिली से कुछ डिमांड की, बल्कि लाखों रुपए तुम्हें इसलिए देता था ताकि तुम मेरी माँ का ख्याल रख सको, उनकी सेहत का ख्याल रख सको और उनकी दवाइयों का ख्याल रख सको। और इस चक्कर में मैं तुम्हारे भाई को भी यहाँ रहने की इजाज़त दी ताकि तुम्हारा भाई यहाँ जॉब कर सके। एक से भले 2 इंसान होते ताकि तुम दोनों मिलकर मेरी माँ का ख्याल रख सको। लेकिन तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है सताक्षी। इस गलती की मैं तुम्हें कभी माफ़ी नहीं दे सकता। निकल जाओ मेरे घर से। सैम ऐसा मत बोलो, वो मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी और माँ जी का मैं बिल्कुल अपनी माँ की तरह ध्यान रखूंगी। हाँ जीजू, माफ़ कर दो हमें। यह गलती तुमने जानबूझ के की और इस गलती की माफ़ी नहीं हो सकती। आई सेड लीव। अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। और हाँ, जो कपड़े और ज्वेलरी और जितनी भी चीज़ें मैंने दिलाई है और तुम्हारे भाई को बाइक, उसकी चाबी मेरी टेबल पर होनी चाहिए। निकलो यहाँ से। माँ, मुझे माफ़ कर दो। शायद मैं एक अच्छे बेटे होने का फ़र्ज़ नहीं निभा पाया। मुझे लगा कि परिवार में सिर्फ पैसा भेजना ही सब कुछ होता है, लेकिन नहीं, मैं गलत था। माँ का अच्छे से ख्याल रखना वो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आपके साथ इतना सब कुछ हुआ, आपने मुझे एक बार इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? बेटा, जब भी सच बताने की कोशिश की तो ये दोनों पास में ही बैठे होते थे, मुझे धमकाते थे कि कोई भी बात नहीं करनी है, कुछ नहीं बताना है, अगर सच बताया ना तो तुझे घर से बाहर निकाल देंगे। माँ, ऐसे कैसे कोई आपको घर से निकाल देता? ये आपका घर है, आपका। खैर, अब से मैं आपके साथ रहूंगा और आपका ख्याल खुद रखूंगा। अब तू आ गया है ना बेटा, तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। देविका कहाँ मर गई? जी मैडम आई। मैडम बुलाया आपने? बैरी है क्या? एक बार में सुनाई नहीं देता? एक ठंडी चिल्ड बोतल लेकर आ फ्रिज से। जी साहब, आपके ये एडवांस पैसे जो मैंने आपसे लिए थे और ये आपकी फाइल। आज के बाद मैं आपकी कंपनी में काम नहीं करूंगी। देखो देविका, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? साहब, माना कि आप बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी बात ज्यादा जरूरी है। अच्छा,
मतलब मेरी 1 घंटे बाद मीटिंग स्टार्ट होने वाली है और तुम्हारी ये सब बकवास बातें कि मुझे नौकरी करनी है या नहीं करनी है। देविका प्लीज मेरा माइंड डाइवर्ट मत करो, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, प्लीज लीव। और ये पैसे उठाओ और फाइल उठाओ और अपना काम करो जाके। देखो साहब, आपके पैसे, आपकी फाइल मैंने यहाँ पे रख दी है, मैं यहाँ पे काम नहीं करूंगी, मैं बस यही कहने आई थी। अरे प्रॉब्लम क्या है यार, तुम्हें एडवांस पैसे चाहिए थे तो मैंने तुम्हें एडवांस पैसे दे दिए, अब क्या प्रॉब्लम है? और ऐसे काम नहीं चलेगा कि जब मर्जी तुम नौकरी मांगने के लिए आ जाओ और जब मर्जी तुम यहाँ से नौकरी छोड़ के चले जाओ। अरे मैं इतनी जल्दी गार्ड कहाँ से ढूंढूंगा? तुम्हें 1000 काम करने होते हैं यहाँ पे। साहब, बात पैसों की नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप कोई ऐसी जगह जाना पसंद करेंगे या ऐसी जगह काम करना पसंद करेंगे जहाँ पर आपकी इज्जत ना हो? डेफिनेटली नॉट। तो साहब, मुझे भी अपनी इज्जत ना बहुत ज्यादा प्यारी है। मैं किसी और कंपनी में काम कर लूंगी, वहां पर भले ही मुझे पगार कम मिले, कम से कम इज्जत से तो रहूंगी। देखो देविका, घुमा फिरा कर बात मत करो, जो भी बात है मुझे क्लियरली बताओ, हुआ क्या है? तो सुनो साहब, आज सुबह लीजिए मैडम। सतीश यार, लंच का भी टाइम हो गया है, कुछ बाहर से मंगा ले खाने में। यार लंच तो लेके आया हूँ, दही मंगाना है बाहर से। एक काम कर, मेरे लिए छोले कुलचे ले आई हो और दही का एक पैकेट, ठीक है? जा। मैडम, अभी मैं खाना खा रही हूँ, 5 मिनट बाद ले आऊँ दही आपकी? 5 मिनट बाद? हमारे भी तो लंच का टाइम हो रहा है ना, हम भी तो खाना खाने के लिए बोल रहे हैं। पहले हम खाना खा लें, फिर तू खा लियो। मैडम बस 5 मिनट की बात है, फटाफट से खाना खत्म करके लिए आपके लिए छोले कुलचे और दही लेकर आती हूँ मैं। दीदी वो कैसे जुबान बढ़ गई है इसकी, काम कहा जा रहा है तो उससे तो होता नहीं है, ऊपर से जुबान चला रही है। सतीश बिल्कुल सही कह रहा है। वैसे भी तू करती क्या है यहाँ पे? पूरे दिन तो बैठी रहती है और चढ़ती रहती है, और कुछ तो काम है नहीं तेरे पास। अगर अभी 10 मिनट लेट खा लेगी ना तो मर नहीं जाएगी तू। जा पहले चुपचाप हमारा खाना लेकर आ, वरना तुझे भी आज खाना नहीं खाने दूंगी और जॉब से अलग निकलवा दूंगी तुझे। जानती नहीं है तू मुझे। हाँ मैडम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप ठहरे बड़े लोग, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हो। और मैं अपना काम यहाँ पे बहुत अच्छे से करती हूँ, और मुझे पता मैं यहाँ पे गार्ड की नौकरी करती हूँ और गार्ड होने के सारे फर्ज निभाती हूँ। मैं बस आपसे ये कह रही हूँ कि आप 5 मिनट रुक जाइए। आप 5 मिनट नहीं रुक रहे, और आप और साहब पता नहीं हमसे क्या क्या कहे जा रहे हैं। हम कुछ कह नहीं रहे तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें बुरा नहीं लग रहा। वैसे भी मैडम, मैं यहाँ पे आपके पर्सनल काम करने के लिए नहीं हूँ। जिस काम के लिए मुझे रखा गया है वो काम मैं बहुत अच्छे से करती हूँ। ज्यादा जुबान नहीं चल रही तेरी, जुबान खींच के ना हाथ में दे दूंगी। अगर इस ऑफिस में काम करना है ना तो मेरी सुननी पड़ेगी। जा खाना लेकर आ। बहुत अच्छा किया तुमने, सबक दे दिया। अच्छा, ऐसे लोग ना ये डिजर्व करते हैं, लातों के भूत ना बातों से मानते नहीं। काम डाउन। आप एक बात बताइए, मैं इतने समय से आपकी कंपनी में काम कर रही हूँ, एक सिक्योरिटी गार्ड होने के बावजूद भी अगर आप मुझसे चाय मंगाते हैं या कॉफी मंगाते हैं या कोई और काम करने को कहते हैं, मैंने आज तक मना नहीं किया। अगर किसी ने मेरे साथ बदतमीजी कर दी तो भी मैंने उन्हें पलट के जवाब नहीं दिया। लेकिन आज जब मैं खाना खा रही थी और जब मैम साहब को मैं खाना देने गई, मैम साहब से मैंने कहा कि मैम साहब 5 मिनट रुक जाइए, बस खाना खा के मैं आपको दही ला के दे दूंगी। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। माना साहब, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, गरीब हूँ, आप लोगों के साथ उठ बैठ नहीं सकती, लेकिन मेरी भी इज्जत है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, जो तुम्हें फील हो रहा है मैं भी फील कर सकता हूँ। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज मेरी गैर मौजूदगी में जो सब हुआ है ना तुम्हारे साथ, आगे कभी भी ऐसा नहीं होगा। और जिस किसी ने भी तुम्हारे साथ बदतमीजी की है ना, उनको मैं ऐसी पनिशमेंट दूंगा कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा। अभी तुम प्लीज ये पैसे रखो और ये फाइल पकड़ो, मैं तुमको थोड़ी देर में बुलाता हूँ। हेलो, सतीश और शताक्षी को मेरे कैबिन में भेजो। ठीक है सर, 1 घंटे बाद मिलते हैं। जी सर, आपने बुलाया? जी, मैंने आप दोनों को बुलाया। आप एक काम करिए, आप मेरी गाड़ी वॉश कर दीजिए और शताक्षी आप डस्टर लेके ना पूरा कैबिन साफ कर दीजिए, जल्दी जाइए। सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर आपको आपकी गाड़ी साफ करवानी है तो मैं क्लीनर को बोल देता हूँ, वो साफ कर देगा। नहीं सर, क्लीनर को नहीं बोलना, आपको करना है। अगर क्लीनर को बोलना होता तो मेरे पास सेल फोन है, मैं खुद भी कॉल कर सकता था। आप जाइए और साफ करिए।
मैडम आप अभी तक क्यों खड़े हो? जाओ कैबिन साफ करो। सर आप कैसी बात कर रहे हैं? यहाँ पे सबका काम बटा हुआ है। गाड़ी क्लीनिंग का काम क्लीनर का है, ऑफिस क्लीनिंग का स्वीपर का काम है। हम तो एम्प्लॉय है ना, हम ये सब काम क्यों करेंगे? अच्छा, तो अब आप दोनों मुझे सिखाओगे कि मुझे किसको क्या काम देना है। देखो मैं यहाँ का बॉस हूँ, अगर आप दोनों को यहाँ पे शराफत से नौकरी करनी है ना, तो जो मैंने ऑर्डर दिया है उसको फॉलो करो। जाइए, निकलो यहाँ से। पर सर ये तो गलत बात है ना, हम यहाँ पे एम्प्लॉय हैं और पढ़ लिख करके आए हैं, अच्छी खासी पढ़ाई करी है तब जाके यहाँ पे नौकरी पाई है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम यहाँ पे झाड़ू पोछा का काम करें, ये तो गलत बात है। सतीश बिल्कुल सही कह रहा है सर, हमारी कोई रिस्पेक्ट है, वैल्यू है। हम क्लीनर का काम करेंगे तो सारी कंपनी में हमारी बेइज्जती हो जाएगी, और हम यहाँ पे अच्छी पोजीशन पे हैं, हम क्लीनर का काम कैसे कर सकते हैं? अच्छा, तो आप लोगों की ऑफिस में इज्जत है? क्या बात है, आप लोगों की तो इज्जत है और आपको आप दोनों की इज्जत की बहुत परवाह है, लेकिन आप दोनों शायद दूसरों की इज्जत करना भूल गए हो। मतलब सर क्या क्या बोल रहे हैं सर आप? एक्टिंग करना बंद करो, मैं बताता हूँ तुम्हें अभी। देविका अंदर आना। ये हमारे ऑफिस में पिछले 2 साल से काम कर रही है और इन 2 सालों में मैंने कभी इससे ना तो ऊंची आवाज से बात की है और ना ही इसके साथ बदतमीजी की है। वो द फक यू आर जो इस पे हाथ उठाया तुमने। हाँ तो सर इसमें गलत क्या है? अगर काम थप्पड़ खाने वाला करेगी तो थप्पड़ खाएगी। सताक्षी ने बिल्कुल सही किया है। अच्छा, वैसे कौन सा काम नहीं किया इसने, ढंग से मुझे बताओगे जरा? सर ये ना हमारी एक भी बात नहीं मानती और हम इसके सीनियर हैं, इसको हमारी बात माननी चाहिए। हमेशा उल्टा जवाब देती है कि बाद में कर दूंगी, थोड़ी देर में कर दूंगी। ये कौन सा आंसर होता है? हमने बोल दिया तो साथ के साथ काम करे ना। जुबान लड़ाई थी मेरे से तो बस गुस्से में हाथ उठ गया। जी सर बिल्कुल सही किया इसने। ऐसे लोगों को ना डेली थप्पड़ देना चाहिए, तब अकल ठिकाने आएगी। इसकी ड्यूटी क्या है यहाँ पर? सर सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड का क्या काम होता है ये आपको बताना पड़ेगा, ऑलरेडी आपको पता है। लेकिन फिर भी इसका आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये लड़की ड्यूटी के साथ साथ तुम लोगों के पर्सनल काम भी कर देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी इज्जत नहीं है और तुम उस पर हाथ उठा दो। ये लड़की बाहर बैठकर खाना खा रही है और तुमने इसको खाना खाते हुए इंटरप्ट किया और इस लड़की ने बोला कि मैम मैं अपना खाना फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद में तुम्हें दही ला कर दे दूंगी। तो क्या बुरा किया? अरे तुम लोगों को इतनी अकल खुद होनी चाहिए कि अगर कोई खाना खा रहा है ना कि उसको डिस्टर्ब करे, उसको उसका स्पेस देना चाहिए। अरे लंच का टाइम हो गया, अभी 3:30 बज रखे हैं, ये भी इंसान है, इनको भी भूख लग सकती है। लेकिन तुमने इस लड़की के साथ साथ अन्य की भी डिसरिस्पेक्ट की है, क्योंकि तुम लोगों को अकल तो हो गई नहीं कि अपनों से नीचों को ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। अरे वो भी लड़की है, तुम्हारे बहन जैसी है, और तुमने इसको किस तरीके से ट्रीट किया। देखो अगर मेरे यहाँ नौकरी करनी है ना तो इसको भी इक्वली रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, अदरवाइज तुम दोनों यहाँ से दफा हो सकते हो। मुझे ऐसे एम्प्लॉयज नहीं चाहिए जो मेरे दूसरे एम्प्लॉयज की बेहुरमती करे। निकलो यहाँ से। सॉरी सर। मुझसे माफी नहीं, आप दोनों को इससे माफी मांगनी है। सॉरी देविका, आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो कुछ। सॉरी देवी। देविका मुझे बताओ, तुम चाहते हो कि दोनों इस ऑफिस में काम करें? अगर तुम बोलोगे तो मैं इन दोनों को अभी दफा कर दूंगा। कोई बात नहीं साहब, रहने दीजिए। इनको अपनी गलती का एहसास है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। और वैसे भी गलती तो इंसान से ही होती है ना। और ये गलती मुझे दोबारा नहीं चाहिए, अंडरस्टैंड? जाओ यहाँ से। सॉरी सर। और देविका, इन लोगों की तरफ से मैं भी तुमसे माफी मांगता हूँ और आगे से मेरा वादा है कि जो चीज आपके साथ आज हुई है आज के बाद कभी भी नहीं होगी। और आगे से नौकरी छोड़ने से पहले मुझसे एक बार आकर बात कर लेना, समझे? नौकरी छोड़ना सॉल्यूशन नहीं होता, हर चीज का सॉल्यूशन होता है। जाइए काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।